नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 16 से 18% तक सिकुड़ा गेहूं बेचने की अनुमति देने का अनुरोध। किसान प्रतिनिधियों की मांग पर कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखा पत्र। आयुक्त को भेजा 3 में से 1 ग्रुप की नहरें चलाने का प्रपोजल। अनुमोदन के बाद 4 जून से आईजीएमपी में लागू होगा सिंचाई पानी वितरण का रेगुलेशन। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया वांछित अपराधियों को पकड़ने का विशेष अभियान। 130 गिरफ्तार। सीसी सड़क में आई दरारें, घटिया स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल कर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। किसान प्रतिनिधियों की मांग पर कलेक्टर नतमा डिडेल ने गेहूं के 16 से 18% तक सिकुड़े दाने बेचने की अनुमति देने का अनुरोध राज्य सरकार से किया है। राज्य सरकार ने भी इस बारे में भारत सरकार को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र के किसानों की ये मांग पूरी होगी और भारतीय खाद्य निगम की ओर से 16 से 18% तक सिकुड़े गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। जिला कलेक्टर डिडेल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद सही समय पर शुरू हो गई थी, लेकिन बाजार का मूल्य अत्यधिक होने के कारण मात्र एक मंडी जंडावाली से करीब 750 मैट्रिक टन गेहूं एफसीआई को मिला है। बाकी कहीं भी गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाई। इसके बाद सरकार की ओर से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई तो गेहूं के भावों में कमी आई। तब किसानों की ओर से मांग की गई कि उन्हें पंजाब की तर्ज पर 16 से 18% तक सिकुड़े दाने भी बेचने की अनुमति दी जाए। उसी के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार की ओर से तुरंत इस बारे में भारत सरकार से बात की गई। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार की तरफ से भारतीय खाद्य निगम को ये अनुमति जारी की जाएगी कि वह भी 16 से 18% तक सिकुड़े दाने वाले गेहूं की खरीद करे। प्रतिवर्ष की भांति हनुमानगढ़ जिले में इस वर्ष भी गेहूं की खरीद सही समय पर शुरुआत हो गई थी, लेकिन बाज़ार का मूल्य अत्यधिक होने के कारण हमें मात्र एक जो मंडी है झंडा वाली, वहाँ से लगभग 750 मैट्रिक टन गेहूं एफसीआई को मिला है। बाकी कहीं पे भी खरीद गेहूं की नहीं हुई है। तत्पश्चात जब सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई तो गेहूं के भावों में कमी आई और किसानों के द्वारा मांग की गई कि हमें पंजाब की तर्ज पर लगभग 16 से 18% अगर गेहूं थोड़े दाने सिकड़े हुए हैं तो भी बेचने की अनुमति दी जाए। उस अनुसरण में मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया और राज्य सरकार की तरफ से तुरंत भारत सरकार में ये जो रिक्वेस्ट है वो डाल दी गई है। भारत सरकार की तरफ से एफसीआई को ये अनुमति जारी होगी कि वो भी 16 से 18% का जो रिलेटिवली सिकुड़े हुए दानों का गेहूं होता है, थोड़ा बहुत खराब होता है, उसको खरीद लिया जाए। कलेक्टर ने बताया कि एफसीआई की ओर से 10 जून तक गेहूं की खरीद की जानी है। सरकार से अनुरोध किया गया है कि गेहूं की खरीद की अवधि को भी 30 जून तक बढ़ाया जाए। साथ ही पैरामीटर में थोड़ा शिथिलन देकर किसानों को राहत दी जाए। डिडेल ने बताया कि किसानों की ओर से जन आधार कार्ड का मुद्दा रखा गया था, उस पर उन्होंने पूर्व में इस बारे में राज्य सरकार से बात की थी। राज्य सरकार ने भी तुरंत शिथिलन प्रदान की। आज जन आधार कार्ड का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति जो उस परिवार की लिस्ट में है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर गेहूं का बेचान कर सकता है। डिडेल ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले की सभी मंडियों में पर्याप्त वार्ता न हो, गेहूं की व्यवस्थित तरीके से खरीद हो और सरकार से शिथिलन व अनुमोदन के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। अभी एफसीआई की तरफ से 10 जून तक खरीद की अवधि है। आज मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस खरीद की अवधि को भी 30 जून तक बढ़ाई जाए और जो पैरामीटर्स है उनमें थोड़ा शिथिलन दे करके किसानों को राहत दी जाए। किसानों का एक इश्यू जनाधार कार्ड को लेके था, उसके लिए मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया तो तुरंत राज्य सरकार की तरफ से इसमें शिथिलन प्रदान किया और आज जनाधार कार्ड का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जो उस परिवार की लिस्ट में है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के गेहूं का बेचान कर सकता है। हम ये जिले में सुनिश्चित करेंगे कि सभी मंडियों में बारदाना हो एंड व्यवस्थित तरीके से गेहूं की खरीद हो। ये जो शिथिलन है या जो सरकार से अनुमोदन आना है उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। जिला पुलिस की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत करीब 12 दिनों में ही हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से 130 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 17 स्थायी वारंटी, 1 उद्घोषित अपराधी, 4 मफरूर, 89 गिरफ्तारी वारंट, 29 जेर तफ्तीश में वांछित अपराधी शामिल हैं। गिरफ्तार वांछित अपराधियों में 11 टॉप 10 जबकि 7 इनामी अपराधी भी शामिल हैं।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए 20 मई से 20 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की पालना में हनुमानगढ़ पुलिस ने अब तक 130 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को ली गई अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि पुलिस मुख्यालय के अभियान की 100% पालना और अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच के द्वारा वांछित अपराधियों को धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान 20 मई से लेकर के 20 जून तक चलाया जा रहा है। उस अभियान की पालना में हनुमानगढ़ पुलिस ने अब तक 100 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें निरंतर और कार्रवाई तेज की जा रही है। इसी के साथ कल जो क्राइम मीटिंग ली गई थी, उस मीटिंग में भी ये निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मुख्यालय का जो अभियान है उसकी 100% पालना करनी और अधिक से अधिक प्रभावी उसमें कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से बुधवार को जंक्शन में कार्रवाई की गई। टीम ने करीब 10 दुकानों पर दबिश देकर लगभग 35 किलोग्राम पॉलीथीन की थैलियां जब्त की, साथ ही दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। नगर परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि एक बार इस्तेमाल आने वाली डिस्पोजल की वस्तुएं 1 जुलाई से प्रतिबंधित हो जाएंगी, जो मार्केट में नहीं आएंगी। उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नगर परिषद की टीम लगातार ये अभियान चला रही है। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों के यूनियन के अध्यक्ष से भी बात की है। उनसे जूट के थैले रखने के लिए समझाइश की गई है। यूनियन अध्यक्ष की ओर से कुछ समस्याओं से अवगत करवाया गया है। इस पर नगर परिषद अधिकारियों ने व्यापारियों से कहा कि वे इन समस्याओं के बारे में कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाएंगे, ताकि समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि जंक्शन व टाउन में पॉलिथीन थैली पकड़ो अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। ये है ना, आप थोड़ी बहुत तो इतनी है और ना। मेरी बात सुनो, वैसे आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ, ऑप्शन में बताता हूँ। नॉन वूवन के थैले छुपवाओ, आप जूट के थैले आते हैं वो छुपवाओ। मेरी बात सुनो, मैं आपको सैंपल दे दूँगा। पहले थी नहीं, ये थैली थी क्या पहले? ऐसे आती थी, सब ऑप्शन है। अब आप बंद कर दो ना, मिलके दुकान कोई ऑप्शन परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से जो पॉलीथीन मुक्त अभियान जो शुरू किया गया है नगर परिषद के द्वारा, जिसमें आज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर हमने कम से कम 8-10 दुकानों की दबिश दे के हमने वहाँ से थैलियाँ बरामद की है और जुर्माना भी लगाया गया है। और उनको ये बता दिया गया कि जो भी डिस्पोजल चीज़ हैं, जो एक बार प्रयोग में लेने के बाद में जो डिस्पोज करके हम फेंक देते हैं, उसको 1 जुलाई 2022 से वो प्रतिबंधित है, वो मार्केट में नहीं आएगी। तो उस योजना को हम अमली जामा पहनाने के लिए पूरी टीम के साथ में हम लोग नगर परिषद टाउन और जंक्शन के अंदर पॉलीथीन थैली अभियान पकड़ो शुरू किए। करीब 30-35 किलो थैलियाँ बरामद की है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा, हर हफ्ते हर दिन जारी रहेगा। करीब 2 माह की बंदी के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 जून से सिंचाई पानी वितरण का रेगुलेशन लागू हो जाएगा। 3 में से 1 ग्रुप की नहरें चलाने का चक्रीय कार्यक्रम तय कर अनुमोदन के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त बीकानेर को भेजा गया है। जून माह के लिए आईजीएनपी का शेयर 9650 क्यूसेक तय है। हालांकि किसान प्रतिनिधि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में फसलों की बिजाई के लिए नहरों को 4 में से 2 ग्रुप में बांटकर सिंचाई पानी देने की मांग कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 3 में 1 समूह चलाने का प्रपोजल आयुक्त को भिजवाया गया है। 4 जून को रेगुलेशन जारी किए जाने की संभावना है। वर्तमान में आईजीएनपी में पीने का पानी चल रहा है। अनूपगढ़ ब्रांच में 1500 क्यूसेक पानी चल रहा है। जैसलमेर तक पीने का पानी चल रहा है। रेगुलेशन शुरू होने के बाद पीने के पानी को भी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत न हो। उन्होंने बताया कि क्लोजर के तुरंत बाद इस बार 3 में से 1 ग्रुप का पानी 4 जून से ही दे दिया है। पेयजल के लिए 25 से 26 मई को ही पानी पहुंचा था। पेयजल की भी मांग पूरी की गई और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवा दिया। जो आईजीएनपी सिस्टम है, इसके अंदर 3 में से 1 ग्रुप का प्रपोजल जो है कमिश्नर साहब को भिजवाया गया है, जिसमें 4 तारीख को जो है रेगुलेशन जारी किए जाने की संभावना है। जो पानी हमारे पास उपलब्ध है पंजाब से आएगा। अभी जो है पीने का पानी चल रहा है, हमारे अभी अनूपगढ़ ब्रांच में चल रहा है, 1500 क्यूसेक आज पानी चल रहा है।
नीचे सारी सिस्टम में जैसलमेर तक पीने का पानी अभी चल रहा है। रेगुलेशन जब शुरू हो जाएगा तो साथ साथ जो है पीने के पानी को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे पीने के पानी की इंदिरा गांधी क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। नहीं, अभी तो देखो कॉटन की बात करेंगे तो थोड़ा लेट ज़रूर है, पर हमने जैसे पानी उपलब्ध हुआ, फर्स्ट टाइम क्लोजर के बाद हमने रेगुलेशन जो जारी किया है, इससे पहले भी क्लोजर है, उसमें पिछले क्लोजर में तो रेगुलेशन जारी नहीं हुआ था, पीने का नाम पे पानी चला था। इस बार हमने 3 में से एक ग्रुप का पानी 4 तारीख से दे दिया, जबकि अभी हमारे पास जो है 25-26 तारीख को पानी पहुंचा था सिंचाई। एक व्यक्ति ने जयपुर से हनुमानगढ़ आने के लिए निजी बस ट्रैवल कंपनी में टिकट बुकिंग करवाई, लेकिन निर्धारित दिन ट्रैवल कंपनी की ओर से फोन कर उस व्यक्ति को यह जानकारी दी गई कि बस कैंसिल हो गई है। जब वह शख्स ने अन्य बस उपलब्ध करवाने की टिकट की राशि लौटाने को कहा तो ट्रैवल कंपनी ने इनकार कर दिया। इस पर उस व्यक्ति ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिला उपभोक्ता आयोग हनुमानगढ़ में जगतार सिंह पुत्र जगजीत ने एक परिवाद पेश किया कि मैं बोल्ट बस से जयपुर जाना था और बोल्ट बस के लिए एक टिकट बुक करवाई 7/5/2018 को ट्रेवल्स एजेंसी से, परंतु मैं जब बस स्टैंड पहुंचा तो मुझे एक सूचना मिली कि बस कैंसिल हो गई। दूसरी बस से मुझे जयपुर जाना पड़ा, जिसके लिए मेरे अलग से पैसे लगे। और जब मैं एग्ज़ाम देना जाना मेरा बहुत ही आवश्यक था और मेरा बहुत ही ज़रूरी काम था, परंतु इनको सूचना नहीं दी कैंसिल हुई। इस बात के टिकट से व्यथित हुआ कर यहाँ पर एक परिवाद पेश किया। परिवाद में हमने सुनवाई करते हुए इसको देखा कि इसके पास टिकट थी परंतु सेवाएं नहीं मिली, तो सेवा में कमी को मानते हुए बोल्ट बस मालिक जो है विवेक पाल सिंह, उसको और शर्मा ट्रेवल्स एजेंसी और नेशनल ट्रेवल एजेंसी को हम दोषी मानते हुए हमने उसका आदेश दिया कि 650 रुपये टिकट के वापस लौटाए, 8,000 रुपये मानसिक परेशानी और 3,000 रुपये परिवाद हुए का इसको दिया जाए। और दो जो एजेंसी बुक करने वाली थी उनको विशेष हर्जाना, शर्मा ट्रेवल्स और ये नेशनल ट्रेवल्स के 2,000 रुपये का विशेष हर्जाना लगाया और 5,000 रुपये राज्य कल्याण कोष में जमा करवाने के लिए इसको विशेष दंड से दंडित किया, जिससे आने वाले यात्रियों को परेशान बस ट्रेवल्स द्वारा बार बार किया जाता है। ऐसी घटनाएं में रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण होगा। जंक्शन के वार्ड संख्या 1 में जाट भवन में भाजपा जिला कार्यालय तक निर्मित सीसी सड़क में दरारें पड़ने से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस सड़क का निर्माण करीब 3 साल पहले नगर परिषद की ओर से दीपक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए करवाया गया था। भाजपा ने सड़क निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य करवाने वाली एजेंसी से सड़क का दोबारा निर्माण करवाने की मांग की है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दीपक खादी के अनुसार जाट भवन से लेकर भाजपा जिला कार्यालय तक 2019 में सीसी रोड का निर्माण करवाया गया था। इस सड़क निर्माण पर करीबन 47 लाख रुपए की लागत हुई थी, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने के कारण सड़क में कई जगह दरारें पड़ गई हैं। खादी ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी शहर में करवाए जाए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के दावे करते हैं, लेकिन हाल ही में बनी सीसी सड़क में पड़ी दरारें इन दावों की पोल खोलती नजर आती हैं। जनता का पैसा पानी की तरह व्यर्थ बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क के हालात देखकर लगता है कि यह कुछ ही दिनों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जाट भवन से लेकर भाजपा जिला कार्यालय तक एक नई सीसी रोड बनाई गई थी, जिसकी लागत लगभग 47 लाख रुपए के आसपास थी। वो सड़क उसकी निर्माण क्वालिटी इतनी घटिया थी भी वो सड़क बिल्कुल फट चुकी है। और जिस प्रकार से ये दावे किए जा रहे हैं भी हम भी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, तो वो कहीं भी इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो जनता का पैसा है वो इसी प्रकार से लुटाया जा रहा है। ये जो सड़कें हैं ये भी टूटनी प्रारंभ हुई है, तो आने वाले समय में ये सड़कें पूरी तरीके से भी टूट जाएगी और एक्सीडेंट का खतरा भी रहेगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं भी जो ये कंपनी थी जिसने इसका निर्माण किया है उसका या तो लाइसेंस निरस्त किया जाए या उससे दोबारा इस सड़क का निर्माण करवाया जाए। उधर नगर परिषद की निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा के अनुसार सीसी सड़क में कई जगह दरारें पड़ी हैं। निर्माण कंपनी का 3 साल का गारंटी पीरियड पूरा हो चुका है। पिछले दिनों इस सड़क से गुजरे बजरी से भरे भारी वाहनों के कारण सड़क की यह दशा हुई है। ANJN को इस सीसी सड़क की मरम्मत करवाने के लिए कहा गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के वार्ड संख्या 1 में जाट धर्मशाला से लेकर अग्रसेन भवन तक
जो आरसीसी सड़क बनी हुई है उसमें हमारे द्वारा देखा गया भी वो सड़क कई जगह से बीच में से क्रैकेज आए हैं। उसकी जो गारंटी का पीरियड है वो पूरा हो चुका है 3 साल। और कुछ दिनों से जो ये बीच में जो बजरी के 1200-1300 क्विंटल के जो ट्रॉले वहाँ से गुजरे हैं उसकी वजह से स्वाभाविक है भी रोडों का डैमेज होना। परंतु आज JNIN को ऑर्डर कर दिया गया है, उसमें कटर से उसको कटिंग करके उसके अंदर लुक की फिलिंग करवा दी जाएगी ताकि वो आगे जो उसका क्रैकेज हैं वो आगे ना बढ़े। और क्योंकि जो रोड है उस पर लागत बड़ी आई हुई है, इसलिए आरसीसी रोडें रोज़ नहीं बनती। उसे तुरंत प्रभाव से जितना भी डैमेज एरिया है उसको लुक की फिलिंग करा के सही करा दी जाएगी। कम उम्र में पंजाब के उभरते सितारे मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर हनुमानगढ़ जिले के युवाओं ने शोक जताया। युवाओं ने कहा कि पंजाब ने एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक वही माँ बाप ने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरेआम किसी को गोलियों से भून देने की घटना ये बात साबित करती है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जनता में सरकार के प्रति रोष है। हनुमानगढ़ जिले का पूरा युवा टीम पंजाब सरकार का विरोध कर रही है और मूसेवाला की जो हत्या की गई है इंसाफ के लिए जो आज हनुमानगढ़ की युवा मांग कर रहा है। और पंजाब सरकार से, देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से हनुमानगढ़ का युवा टीम पूरा मांग करता है कि मूसेवाले के कातिलों को फांसी पे चढ़ाया जाए और सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए। नहीं, वहाँ की सरकार ने उनकी सिक्योरिटी वापस लेने के बाद 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई और सभी कलाकारों को सभी को ये मनकीर तौलक का नाम मीडिया वाले आगे ले रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को जल्दी फांसी की सजा दी जाए और हनुमानगढ़ की युवा टीम कहती है कि जल्दी से जल्दी उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। सिद्धू इनका एनकाउंटर इनका ना फांसी नहीं, एनकाउंटर होना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला मरा नहीं है, वो आज भी हम सबके दिलों में राज कर रहा है और वो मरा नहीं है। सिद्धू भाई अभी वक्त है एक ब्रेक का। कार से 8 किलोग्राम पोस्ट बरामद करने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को टाउन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर 3 जून तक का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। इन्हें 4 जून को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच करे टाउन थाना के एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ कर आरोपी गफार, हरशाद और राजेंद्र कुमार से ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे पोस्ट कहां से खरीद कर लाए और कहां लेकर जा रहे थे। गौरतलब है कि जंक्शन थाना की एसआई विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार रात गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रोही नवा में सादुल ब्रांच नहर के पास एक कार को रुकवा तलाशी ली तो उसमें 8 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने कार जब्त कर जंडावाली निवासी मौके से गफार खां, हरशाद हुसैन और राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे बूथ जहां मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक है, उनका चिन्हीकरण कर पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग की अध्यक्षता में बीएलओ, सुपरवाइजर और एआरओ की बैठक हुई। एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि एक बूथ पर अधिकतम 1400 वोट हो सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज BLO और सुपरवाइजर्स और AERO की मीटिंग बुलाई गई थी। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि एक बूथ पर अधिकतम 1400 वोट हो सकते हैं। तो इसी के बाबत जो है बूथों का चिन्हीकरण करना है और उनका पुनर्गठन करना है। इस बाबत आज मीटिंग बुलाई गई थी। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल ऐसे 38 बूथ हैं जहाँ 1400 से ज़्यादा मतदाता हैं। तो उनसे संबंधित आज मीटिंग है और उसी से संबंधित आज VC है। उसी के संबंध में हम सब आज एकत्रित हुए थे। क्या निर्देश यही दिए हैं कि जो जितने भी बूथ हैं हमारे 38 उनमें 1400 से ज़्यादा जो जहाँ वोट हैं उनका पुनर्गठन करना है। एक बिल्डिंग में अधिकतम 4 बूथ हो सकते हैं, उसी हिसाब से इनका पुनर्गठन और चिन्हीकरण किया जाना है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।